बाबूलाल पटेल जी, आप 16 तारीख को काजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी साथियों की ओर से शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपको ये जानकारी में लाना आवश्यक है कि 22 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद पर प्रदर्शन होना है। उस समय अगर आप जाएंगे तो दोनों काम हो जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर भी जा सकते हैं और संसद के प्रदर्शन में भी भाग ले सकते हैं। इस पर आप विचार कीजिएगा। अगर 22 के बाद जाना संभव नहीं है तो 16 तारीख को ही होकर के आइए, क्योंकि जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो 22 को जाएं या 16 को जाएं उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने केवल आपके संज्ञान में लेकर के आया कि 22 तारीख के बाद में 13 अगस्त के बीच में मध्य प्रदेश के किसान कभी एक साथ अगर पहुंचेंगे वहां पर, तो संसद के ऊपर भी हम लोग अपना जो है दस्तक देने का काम कर पाएंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी राजभवन के ऊपर किया था, उसी तरीके से हम लोग संसद के ऊपर भी हम लोग जाकर के अपनी बात रख पाएंगे। आपने जो मूंग का सवाल उठाया है, हम लोगों का ये बराबर प्रयास रहता है कि हम ये जो महापंचायत करते हैं, उस महापंचायत में जो मुद्दे आते हैं उसके ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री को हम लोग पत्र लिखें। तो उसके बाद में भागवत जी बात कर लेंगे। तो आप जो आपने मुद्दे बताए हैं उसको भी लिखित तौर पर हमें मिल जाएगा, तो हम उसको लेकर के मुख्यमंत्री को भी इस महापंचायत की ओर से एक पत्र हम लोग जरूर भेज सकेंगे। और मैं सभी साथियों से अपील ये करना चाहता हूं कि जो संयुक्त किसान मोर्चे के अलग अलग संगठन हैं, बाबूलाल पटेल जी ने आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है कि सभी साथी नरसिंहपुर में जाएं और जो उनका डैम का संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के अंदर शामिल हों। तो मुझे पक्का भरोसा है कि हम लोग इस संबंध में जल्दी निर्णय करके कोई तारीख तय करके हम सब लोग नरसिंहपुर के अंदर जरूर मिलेंगे। आपका बाबूलाल पटेल जी शुक्रिया। राजेश पटेल जी हम लोगों के बीच में जुड़े हैं। अब आराधना भार्गव जी जुड़ गई हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ये तीसरी बार होगा, लेकिन ये जरूरी है कि वो अपनी बात कंप्लीट करें। बोले आराधना भार्गव जी। सर वैसे तो बाबूलाल भाई ने बात कही, वो जो बात मैं ये कह रही हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमने मंडी व्यवस्था के लिए इतना पैसा खर्च करने का काम किया, तो ये जो लोग किसान नहीं है वो ये बात सोच सकते हैं कि भाई मंडी के ऊपर तो ये इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, फिर भी किसान आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। तो मूंग इसका जीता जागता उदाहरण है। पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा किसानों ने मूंग का उत्पादन किया है। बहुत अच्छा लगता है हमें यह सुनने में कि मूंग का समर्थन मूल्य उन्होंने 7,001 रुपया किया है, पर समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं हो रही है और इससे किसान बहुत ज्यादा परेशान है। और छिंदवाड़ा में भी किसानों ने पैदा किया है और पूरे प्रदेश में किसानों ने मूंग का समर्थन मूल्य तय किया। किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें मूंग खरीदने का कोई मैसेज साथियों मिल नहीं रहा है, इसलिए किसान जी फिर उनका जो है कट गया है, संपर्क चला गया है। मैं राजेश पटेल जी से आग्रह करूंगा कि इस समय हम ये देखते हैं कि जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी सिवनी की होती है। सिवनी के अंदर गांव के अंदर लोग संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने वहां पर आंदोलन चलाने का काम भी किया। अभी भी बीच बीच में जब भी कभी कोई राष्ट्रीय कॉल होता है, आप कार्यक्रम सिवनी के अंदर करते हैं। तो अभी कौन से मुद्दे हैं ये आप बताएं। और ये फेसबुक लाइव है तो इससे हजारों लोगों के बीच में हम लोगों की बात ये जा रही है। तो उन मुद्दों को आप राजेश पटेल जी रेखांकित करने का काम करें। आप किसान संघर्ष समिति के अभी जो जबलपुर संभाग के संयोजक हैं। जी बोले। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुजन संवाद के समस्त दर्शकों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चूंकि जब से ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, तभी से हमारे सिवनी के कुछ किसान साथी आपस में मिले। हमारे यहाँ सिवनी में किसानों का संगठन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसका ये जो आंदोलन हुआ और उससे हम लोगों को एक ऊर्जा मिली और हम लोगों ने चाहा कि यार हम लोग बहुत परेशान होते हैं
और हम 3-4 साथियों ने मिलकर के किसानों का आंदोलन यहाँ सिवनी में शुरू किया, जो 105 दिन चला। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको यहाँ पर सहयोग किया और लास्ट में अंत में उन्होंने देखा कि भाई अब कोरोना का जो वेव है वो बहुत जमकर के बढ़ गई है, इस वजह से हमको आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। जो 105 दिन के बाद में हमारा आंदोलन अभी स्थगित है, लेकिन कंटिन्यू हमारे प्रोग्राम्स गांव-गांव चल रहे हैं। जैसे अभी मैडम जी ने बताया कि वहां पर मूंग की खरीदी नहीं हो रही है। ये जो हमारा सिवनी में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि गेहूं की पूरी खरीदी सिवनी जिले में के किसानों से हुई और मूंग की खरीदी भी यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी चीज, जो हमारे किसान भाई हैं उन लोगों को एक बड़ा अच्छा किसान आंदोलन से वो मिला कि अभी जैसे पिछले बार चने की जब खरीदी चल रही थी तो हमारे गांव के एक किसान हैं अंगद बघेल जी। अंगद बघेल जी जब वहां पर मंडी पे अपना 8 कुंटल चना लेकर के गए तो उन्होंने देखा कि जो संबंधित लोग खरीदी कर रहे थे वो एक किसान से 3-3 किलो के 3 पैकेटों में सैंपल ले रहे थे। बोले एक सैंपल हम यहाँ रखेंगे, एक गोडाउन को भेजेंगे और एक नॉन को भेजेंगे। उन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि भाई 9-9 किलो बोले एक ही किसान से ये लोग सैंपल ले रहे हैं, उसका विरोध हुआ और बाद में पता चला कि वो 50 तुलाई होने के बाद में 50 रुपए कुंटल के साथ में अलग से रिश्वत भी ले रहे हैं, मतलब उस सैंपल को पास करने के लिए। उन्होंने, एक सिंपल किसान है जो मतलब मंच में बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो कंटिन्यू उनकी भागीदारी रही आंदोलन में, उन्होंने वो किया। उसके बाद में मैंने कुछ वहां अपने पत्रकार साथियों को भेजा। जब पत्रकार साथी वहां पर पहुंचे तो जितने भी किसान वहां पर उपलब्ध थे सारे किसानों को जो 50 रुपए किलो के हिसाब से जो रिश्वत ली गई थी वो वापस ली गई। फिर लोग मतलब इतने जागरूक हो गए कि उन लोगों ने जो 3-3 किलो जो चना लिया था उसमें से 60 कुंटल चना उन लोगों ने एकत्र किया और वो 60 कुंटल चना जिस किसान के खाते में उन्होंने बेचा वो उसकी अभी हम लोगों की लड़ाई यहाँ पर सिवनी में चल रही है। तो विभाग पूरा सहमा हुआ है किसानों से कि भाई यार ये हम लोग, वो लोग फंस गए हैं और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया हम लोगों से। और अभी हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो पैसा है आप 60 कुंटल का, जिस किसान के खाते में लगभग 3 लाख रुपए की रकम गई है, उसको एक काम करिए, आप वो पैसा सबसे पहले लाइए और रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा करिए। अब वो सामने वालों अधिकारियों को कहना है कि वो तो सामने वालों को हमने सस्पेंड कर दिया या बर्खास्त कर दिया, लेकिन अभी हमें जानकारी लग रही है कि ना तो उसको बर्खास्त किया गया है, लेकिन हाँ वो अधिकारी, वो कर्मचारी जो है उनका अभी एट प्रेजेंट में विभाग में उपलब्ध नहीं है। शिकायतें करो, शिकायतों के में सिवाय लेपा पोती के कुछ नहीं होता। क्यों? ये एक बड़ी दुविधा की बात है कि भाई अगर मान लीजिए हम किसी चीज की वो मांग करते हैं तो विभाग के लोग उसमें लीपा पोती करने का काम ज्यादा करते हैं। तो वही है कि मैडम जी से मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे ही हमारे अगर हर जिले में हमारे किसान कुछ साथी अगर मान लीजिए सक्रिय हो जाएं और वो कंटिन्यू नजर बनाए रखें तो किसानों में भी एक हिम्मत आती है। और जब किसानों में हिम्मत आती है तो स्वाभाविक सी बात है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो उससे डरते हैं और वो काम सही करते हैं। तो इतनी बात मैं करना चाहता था। तो इसी और जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा किसानों की बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाने के लिए वो लोग सक्रिय हों, सोशल मीडिया के माध्यम से जमीन में लोगों को मानसिक रूप से प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारा किसान आज इतना परेशान है उसके बावजूद भी वो अपनी लड़ाई लड़ना नहीं जानता। जैसे राष्ट्रीय काल कुछ भी होता है तो मैं देखता हूँ हमारे लोग सड़कों में तो आ जाते हैं अब, लेकिन सड़क में आ जाएंगे, अब वहां पर कोई एक्टिव कार्यकर्ता है नहीं तो अब सड़क में आ गए, बोले भैया क्या करें, फिर वो टेलीफोन लगाते, भैया सड़क में तो हम लोग आ गए, कितने आए भैया, 20 आ गए, 25 आ गए, 30 आ गए, सब लोग अरे भैया नारे लगाओ। अब उनको नारे नहीं मालूम है और अगर उन्होंने नारे सुने भी हैं तो वो भूल जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं सर कि हमारे कुछ जो युवा किसान लोग हैं, हमारे बेरोजगार लोग हैं, इन लोगों को अब आने की आवश्यकता है। जब तक हमारे इनके पास में रोजगार नहीं है और वो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं,
हमने कुछ ऐसे भी साथी देखा कि 200 रुपए में पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन हम तो जो है मोदी जी को के ही गुण गाएंगे। भले ही वो एक एक सप्ताह, मैंने ये भी देखा कि एक एक सप्ताह तक अपना मोबाइल का रिचार्ज तो करवा नहीं पाते हैं। अगर अपने पिताजी से पैसे मांग करके मोबाइल का रिचार्ज कराएंगे और वो सोशल मीडिया में यहाँ पर मैसेज भेजेंगे कि भले ही 200 रुपए में पेट्रोल हो जाए, लेकिन हम जो है मोदी जी अच्छे हैं। तो ये मतलब कुल मिलाकर के सोशल मीडिया के माध्यम से जो भावनाएं लोगों के अंदर में भर दी गई हैं, धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, इससे सबसे निकलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ संयुक्त किसान मोर्चे ने जो एट प्रेजेंट में जो काम किया है, वो काम वास्तव में बड़ा सराहनीय काम है। और इस समय जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी वर्ग के लोग हों, जातिवाद, सारी चीजों को भूल करके हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहा है, वर्तमान में जो जन समस्याएं हैं उसकी लड़ाई भी अब संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है। जो आज की डेट में जो विपक्षी दल के लोग हैं, वो बिल्कुल पता नहीं किस बिल में चले गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आज जनता महंगाई से कहार रही है। 75 रुपए का जो खाने का तेल है वो आज 150, 200 रुपए में पहुंच गया है और टोटल जहर बेचा जा रहा है। हमारे शहर सिवनी में बाहर से तेल आता है बड़ी बड़ी टंकियों में, यहाँ पर पैकेट बनाए जाते हैं, यहाँ पर कैन तैयार होती हैं और उसको बेचा जाता है कि ये डबल फिल्टर, ये ट्रिपल फिल्टर। लेकिन क्या है, सरकार को इस सब चीजों की तरफ में ध्यान देना चाहिए, गुणवत्ता की तरफ में ध्यान देना चाहिए, रेट की तरफ में ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार बिल्कुल इस समय जो है निरंकुश हो गई है। और जब तक ये इस लड़ाई को हम सड़कों पर नहीं लाएंगे, अभी बीच में कोरोना काल चलते रहा, कोरोना काल की वजह से लोगों में आक्रोश तो है, लेकिन कोरोना काल की वजह से सरकार लोग निकल नहीं पा रहे हैं। और सरकार को हम ये बहुजन संवाद के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं मैं कि सरकार को अभी भी समझ जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अगर मान लो जन आक्रोश भड़क करके अगर सड़कों पे आ गया तो फिर सरकार जो है अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ में डॉक्टर साहब का शुक्रिया, भगवत परिवार साहब का शुक्रिया, और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पटेल जी आपका। मुझे उम्मीद है कि बहुजन संवाद के जो दर्शक हैं वो इन बातों को गंभीरता से लेंगे, इस पर विचार करेंगे और आगे काम बढ़ाएंगे। मैं भागवत परिहार जी जो किसान संघर्ष समिति के महामंत्री हैं, जो कार्यालय के भी प्रभारी भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें इस महापंचायत को, क्योंकि ये तो मुल्ताई की ही महापंचायत है जो अब हम लोग सोशल मीडिया पर पूरे देश के स्तर पर कर रहे हैं। तो उसका जो मूल है वो तो भागवत परिहार जी थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और अपनी वहाँ की मुल्ताई और बैतूल की जो स्थिति है उसके बारे में भी वो बताएं। राजेश पटेल जी थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा आपका। जी जिंदाबाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने मेरा परिचय जो दिया है कि कार्यालय और मुल्ताई के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि जो मुल्ताई में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो पहली शुरुआत जो है किसान पंचायत से ही हुई थी। मुल्ताई में जो किसान पंचायत हुई उसी का परिणाम है कि किसान संघर्ष समिति बनी। किसान संघर्ष समिति ने आंदोलन किए, आंदोलन के पश्चात बहुत सारे घटनाक्रम भी हुए। उस बीच में संयुक्त किसान मोर्चा तो बाद में, लेकिन पहले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बना, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय समिति, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय बना, जिसमें डॉक्टर साहब ने अपने जो मुद्दे हैं उसको प्रमुखता से रखा और किसानों के मुद्दे को मुल्ताई से लेकर के, एक छोटी सी जगह मुल्ताई से लेकर के पूरे प्रदेश में फैलाया। पूरे प्रदेश के बाद में पूरे संगठनों को मिला करके आज जो दिल्ली का आंदोलन चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें भी किसान संघर्ष समिति और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जुड़ी हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मुद्दे हैं, अनावरी जो दिल्ली के प्रकोप को भी अनावरी में शामिल किया, कर्जा मुक्ति का और लागत से 1.5 गुना दाम के जो मुद्दे यहाँ छोटे छोटे उभरे थे वो आज राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बन गए हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां है वो पूरी कारपोरेट के पक्ष में है और किसानों को एक तरफ छोड़ दिया गया है। यहाँ तक देखने में आया है कि विपक्ष भी जो है
अपनी भूमिका नहीं कर रही है। आज वर्तमान में जो विपक्ष की भूमिका जो है वो किसान और मजदूर संगठन पूरी कर रहे हैं। लोहिया जी ने कहा था कि संसद में जो आवाज नहीं उठेगी तो हमको मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा। आज किसान सड़कों पर है, लेकिन जो सरकार है वो देखने में आया है कि पहले क्या होता था कि पहले के राजनीतिक पार्टियां जो है वो किसानों के मुद्दों को सुनती थी, समझती थी। आज ये बहाने कर रही है। आज 11 दौर की बात करने का जो सरकार बता रही है कि हमने 11 दौर की बात किसानों संगठनों से की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस संबंध में और कौन सी बात की गई थी। उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार ये कर रही है कि हम तो किसानों से बात कर रहे हैं, लेकिन किसान हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है। किसान एक ही रट लगाए हुए है कि तीनों कानून रद्द करो। सरकार चाहती है कि उसमें किसान मान जाएंगे, एक दो कानून में थोड़ा संशोधन कर देंगे, किसान मान के वापस चले जाएंगे। लेकिन जब पूरा का पूरा कानून ही गलत है, कानून पूरा किसान के विरोध में है, मजदूरों के विरोध में है, तो किसान मानने वाला तो आसानी से नहीं है। अब ये बात अच्छी तरीके से देश का किसान जान चुका है। अभी सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों में जागृति आई, राजस्थान के किसानों में, यूपी के किसानों में आई। अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के किसानों ने तो बहुत अच्छा उनको सबक सिखाया कि जो पूरा का पूरा करना चाहिए कि इलाज कर दिया उनका। अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश के किसान भी इनका इलाज करने के लिए तैयार रहेंगे। अब ये मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार विपक्ष में है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार का एक रुख देखने में आया है कि ये एक मतलब औपचारिकता निभाती है। औपचारिकता निभाती है, सिर्फ एक दो जगह प्रदर्शन कर लेती है। अभी महंगाई को लेकर के प्रदर्शन किया था, लेकिन वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पर किया, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि सरकार बदलेगी तो हम आएंगे तो हमारे सामने भी यही चुनौती रहेगी। इसलिए शांत रहना ही बेहतर है और ये मुद्दा यहीं कहीं दब जाए तो बेहतर है। अब जैसे कि समर्थन मूल्य के ऊपर मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने जो घोषणा की है कि हमने किसानों के उपज का जो है 50% दिया है समर्थन मूल्य, लेकिन कितने किसान अपनी उपज बेच पाते हैं। अभी मुझे हरदा के साथी ने फोन करके बताया था कि हमारा मूंग का खरीदी का पंजीयन तो हुआ, लेकिन खरीदी का कोई वहां पर विकल्प सरकार ने नहीं दिया और ना ही हमको मैसेज दिया है। और कहा जाता है कि भाई कुछ किसानों को का मूंग खरीदा जाएगा। अब किसान परेशान इसलिए है कि मूंग में लग जाते हैं कीड़े। अब उसको सुरक्षित रख पाना बहुत इसका काम है, इसलिए किसान उसको नहीं रख पाता। और दूसरी किसान के सामने चुनौती ये है कि अभी आने वाली फसलों में लागत लगाने के लिए उसके पास वर्तमान में कोई साधन नहीं है। उसको बेचना पड़ेगा, उसके बाद में उसमें लागत लगाना पड़ेगा अगली फसल को। इसलिए वो किसान जो है न मक्का रख सकता है, न सोयाबीन रख सकता है, न मूंग रख सकता है, कोई फसल अपना स्टोर करके नहीं रख सकता, क्योंकि उसके सामने एक चुनौती है कि आगे आने वाले समय में उसको जो उपज का पैदा करना है उसमें खर्च लगेगा, वो कहाँ से लगाएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए कहाँ से लगाएगा, परिवार में कोई बीमार पड़ गया उसके लिए कहाँ से लगाएगा। अभी एक चीज देखने में ये आई है, जब किसानों के पास उपज होती है फिर उसका दाम गिर जाता है। जैसे ही किसानों के पास की उपज व्यापारी खरीद करके अपने गोडाउनों में रख लेते हैं, उसका दाम दोगुना तिगुना हो जाता है। लेकिन सरकार ये सब देखते हुए भी इसको अनदेखा कर रही है। इसी प्रकार दूध उत्पादक किसानों का सरकार कहती है कि मतलब गौ रक्षा करो, गाय को पालो, लेकिन आज मजबूरी ये हो गई है कि किसान के पास एक तो रकबा कम होते जा रहा है, दूसरी बात यह है कि उसको दूध और दही का रेट नहीं मिल पाता है, तीसरी बात यह जानवर, अब एक नया कानून और सरकार ने थोप दिया किसानों पर, यदि वो जानवर बेचेगा तो उसको 4% उसको टैक्स लगेगा। अब सरकार किसानों पर डीजल पर टैक्स, विक्रय पशु बेचने पर टैक्स, जो भी चीज खरीदे उस पर टैक्स, तो किसान आखिर करे तो करे क्या। इस बात को अब किसान जो है समझ रहा है और धीरे धीरे मैं मानता हूं। अभी जो 8 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ
उसमें भी लगता है कि लोगों की जो भागीदारी से मुझे लगा कि किसान अभी अपनी मांगों को लेकर के जो भी समस्या है उनको समझ रहा है, और वो ये भी समझ रहा है कि सरकार किसानों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। अब ये किसानों ये भी समझ रहे हैं, वो किसानों ने जिस प्रकार से कहा था कि ये तो विदेशी फंडिंग से चलने वाला संगठन काम कर रहा है और ये देशद्रोही है, तमाम प्रकार के जो उन्होंने आरोप लगाए थे, अब किसान समझ गया है कि ये हमें कोई शौक नहीं है। आज एक किसान को यदि 4 दिन किसी जगह पर धरना प्रदर्शन करने का कहा जाए या कोई व्यक्ति को कहा जाए तो उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन आज 7 महीने हो गए, किसान अपनी मांगों को लेकर के वहां डटा हुआ है, बैठा हुआ है, गर्मी झेली, ठंडी झेली, तूफान झेले, आग झेली, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। तो किसान को मालूम है कि किसानी नहीं बचेगी तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी जो है, उनके बच्चों के लिए रोजगार और जीवन चलाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो नौकरी देने में सक्षम नहीं है। जो कंपनियों में रोजगार मिल रहा था किसानों को, वो कंपनियां बंद हो चुकी है और उनके बच्चे लौट चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ खेती का साधन बचा हुआ है। जो खेती का साधन बचने के साथ में खेती में जो काम करने की मजदूरी बची थी, वो ही एक विकल्प देखने में आया था कोरोना काल में। लेकिन सरकार इन सबको आज देखने में आया कि जिस प्रकार से सेंचुरी के श्रमिकों को वीआरएस दिया जा रहा है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा रही है कि आप जाइए, पैसा लीजिए और चले जाइए। आखिर वे लोग जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? क्योंकि एक परिवार में जो है वापस लौटते हैं तो भी खेती में बंटवारा होगा और आवश्यकताओं की पूर्ति तो खेती किसानी से हो नहीं पा रही है। तो इसलिए किसान और मजदूर सब एक साथ जुड़ करके और इस किसान आंदोलन को, मजदूर आंदोलन को में पूरी तरह से भागीदारी देने की का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो संसद का सत्र 22 तारीख से शुरू होगा तो मध्य प्रदेश के भी किसानों की भागीदारी वहां पहुंचने की होगी। बस मैं जी डॉक्टर साहब, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज की जो चर्चा हुई बहुत अच्छी चर्चा हुई, और इस चर्चा का महत्व ये है कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके के सवाल हैं उन सवालों को आपको जानकारी मिलती है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इसे दिखाने का काम नहीं करता है। और मैं अब इसका समापन वक्तव्य अपना रखता हूं और उसके बाद में हम ये कार्यक्रम को समाप्त हम करेंगे। कुछ जोड़ना चाहते हैं आप श्रीवास जी? कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ, जी सब उस समय नेटवर्क खराब था। तो जैसे कि हम जब पढ़ते थे तो हमारा संविधान का परिभाषा था टू द पीपल बाय द पीपल, माने जनता का जनता द्वारा निष्कासित। और आज की राजनीति में इसकी परिभाषा जस्ट बदल गई है, उद्योगपति की सरकार उद्योगपति के लिए और उद्योगपति द्वारा ही निष्कासित। जैसे कि ईवीएम का एक मुद्दा टोटल शिवराज जी ने इस बार खारिज करवा दिया है, विपक्ष खरीदो राज करो। ईवीएम पे तो टोटल अभी मैंने कोई वो संदेह अब करने की बात ही नहीं रहेगी। और साहब बाकी मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि सागर में बहुत तेजी से और जमीनी स्तर पे लोग जुड़ रहे हैं और हम इसको आगे तक लेके जाएंगे इस जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। जी जी अपना ये म्यूट कर लीजिए जी। हाँ साथियों, बहुजन संवाद जब से शुरू हुआ है तभी से किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है। किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है। आपको मालूम है कि संयुक्त किसान मोर्चे का जो निर्माण है वो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया था, जो मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर के अंदर पुलिस फायरिंग के बाद में जब 6 किसान शहीद हुए थे, उसके बाद में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी थी। जिसका मतलब ये है कि एक गोली चालन जिससे ये पैदा हुई किसान पंचायत, जिससे ये किसान संघर्ष समिति पैदा हुआ, और दूसरे गोली चालन से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति पैदा हुई, और जिसने ये वर्तमान संघर्ष